नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PSIR लेक्चर में। आज हम लोग मैकियावेली के क्रिटिसिज्म को देखेंगे और साथ ही यूपीएससी में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं PSIR से मैकियावेली जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, वो एक एक करके क्वेश्चन भी देखेंगे। आपके सामने देखिए यूपीएससी 2020 का ही क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है कि मैकियावेलीज सेक्युलरिज्म, यानी कि मैकियावेली के सेक्युलरिज्म के बारे में आपको लिखना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 वर्ड्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जिसमें आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, उसके बाद बॉडी लिखनी पड़ती है और उसके बाद डिसेंट सा एक कंक्लूजन देना पड़ता है। क्योंकि 150 वर्ड का ही लिमिटेशन है, यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप डिसेंट सा एक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे लगभग 20 वर्ड्स का। ठीक है, 20 से 30 वर्ड्स में आप एक इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आपको सेक्युलरिज्म की एक झलक होनी चाहिए। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि मैकियावेली का उसमें इंट्रोडक्शन भी हो जाए, तो बोल सकते हैं आप मैकियावेली वाज ए इटालियन फिलोसोफर, ठीक है, हु यूज्ड द एम्पिरिकल मेथड इन हिज थ्योरीज। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। और उसके बाद ये लिख सकते हैं कि ही इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर हु सेपरेटेड एथिक्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसमें एक सेक्युलरिज्म की झलक भी आ गई। उसके बाद आप बॉडी में डिफरेंट जो उनकी थ्योरीज थी उसकी चर्चा कर सकते हैं, जो कि सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है, यानी कि एथिक्स और पॉलिटिक्स को जो सबसाइड करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि इन्होंने जो बोला था कि अकॉर्डिंग टू मैकियावेली पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड्स। कल भी मैंने बताया था। सो इट इज़ नॉट फेयर टू इनकॉर्पोरेट एथिक्स इनटू द पॉलिटिक्स। ये आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये डाल सकते हैं कि जो मैकियावेली हैं उन्होंने रूलर और सर्वेंट के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मॉरल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। ठीक है, ही हैज़ सेपरेटेड द डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड फॉर द रूलर एंड सेकेंड फॉर द सर्वेंट। और उसमें एक आप ऐसे लाइन खींचकर, ठीक है, बता सकते हैं कि रूलर के लिए क्या था और सर्वेंट के लिए क्या था। तो रूलर के लिए क्या बोलते हैं कि मोरालिटी इज़ टू स्ट्रेंथन द स्टेट, ये आप लिख सकते हैं। और सर्वेंट के लिए मोरालिटी इज़ इन द कन्वेंशनल फॉर्म जो था। उसके बाद फिर आप ये लिख सकते हैं कि ही इज़ वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर द यूज़ ऑफ फॉर द इनकरेजिंग द डर्टी हैंड इनटू द पॉलिटिक्स। क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि प्रिंस शुड डू क्रुएलिटी, ठीक है, इन प्लेस ऑफ द कंपैशन और इन प्लेस ऑफ द लव। ठीक है, वो अपना क्रूएल हैंड इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये सब आप जब लिखेंगे बॉडी में तो एक तरह से आपका पॉइंट सामने आएगा। साथ ही साथ जब आप कंक्लूजन देंगे तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि मैकियावेलीज जो सेक्युलरिज्म इज वाइडली एक्सेप्टेड इन द यूरोप, दैट्स वाई ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म। बट फॉर इंडिया आप लिख सकते हैं इंडिया फॉलोज द महात्मा गांधीज पाथ एज ही सेज दैट प्योरिटी ऑफ बोथ मीन्स एंड एंड्स इज इम्पॉर्टेंट। ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 वर्ड आपका आसानी से हो जाएगा। और ज़्यादा वर्ड लिमिटेशन बढ़ाना नहीं है, आपको वर्ड को ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो एक अच्छा से आंसर हो जाएगा। यूपीएससी 2020 का ही एक क्वेश्चन था, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पहले हम लोग क्रिटिसिज्म देख लेते हैं मैकियावेली का, कि क्या क्या इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है, कौन कौन से ऐसे थिंकर हैं जो इनको क्रिटिसाइज़ किया है। क्योंकि देखिए, आपको अगर क्रिटिसाइज़ करना है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं डालना है। अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालेंगे तो वो एक जनरल आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो कि स्कॉलर्स ने जो क्रिटिसाइज़ किया है, जो स्कॉलर्स के पॉइंट है, वही आप ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट को ही पहले प्राथमिकता दे। तो जो क्रिटिसिज्म देखते हैं, क्रिटिसिज्म, तो पहला जो है थिंकर फ्रेंच फिलोसोफर हुए हैं रूसो, जिनके बारे में हमें पढ़ना भी है। ठीक है, कौन हुए? रूसो। ठीक है, तो ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या बोला कि मैकियावेली थोड़ा कंफ्यूज है। इन्होंने मतलब कि एक ही चीज़ के लिए 2 थ्योरी दी है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्रिंस में बोला कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, और जब डिस्कोर्स में क्या ये बोल रहे हैं कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बोलते हैं कि मैकियावेली हैज़ एक्सप्रेस्ड 2 डिफरेंट व्यू विच आर इनकन्सिस्टेंट विद ईच अदर। ये आप लिख सकते हैं कि अ फ्रेंच फिलोसोफर बिलीव दैट, रूसो वाज ए फ्रेंच फिलोसोफर हु बिलीव्ड दैट मैकियावेली हैज़ एक्सप्रेस्ड 2 डिफरेंट views which are inconsistent
विद ईच अदर। ये आप लिख सकते हैं कि रूसो ने बोला कि दो व्यू बताया मैकियावेली ने कि जो कि एक दूसरे से वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि एक तरफ तो आप बोल रहे हैं मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा तरफ आप प्रेज कर रहे हैं किसको, रिपब्लिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। दूसरे जो यहाँ पे थिंकर हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है, लियो स्ट्रॉस, ठीक है। लियो स्ट्रॉस इनको बोलते हैं कि मैकियावेली वाज टीचर ऑफ इविल, यानी कि एक तरह से जो बुरा आदमी होता है, दैत्य होता है, ठीक है, उसके ये टीचर माने जाते हैं। इन्होंने इसको टीचर बोला, ठीक है। किसने बोला? ये लियो स्ट्रॉस ने। और वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैकियावेली क्या बोलते हैं, लीडर को इनकरेज करते हैं, लीडर्स को मतलब कि एडवाइस देते हैं टू अवॉइड द कॉमन वैल्यूज ऑफ जस्टिस, विजडम, राइट, विजडम, टेम्परेंस, लव, ठीक है। तो ये सबको क्या बोलते हैं कि प्रिंस या रूलर शुड अवॉइड जस्टिस, विजडम, टेम्परेंस, लव, ठीक है। और इन प्लेस ऑफ डैट ही शुड यूज क्रुएलिटी, वायलेंस, फियर, डिसेप्शन। तो इसलिए इसको लियो स्ट्रॉस ने क्या बोला कि ही वॉज टीचर ऑफ इविल, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं एज ए क्रिटिसिज्म में। सेकेंड चीज, थर्ड जो थिंकर हैं जॉर्ज एच सबमिन, थर्ड में आप थिंकर को लिख सकते हैं जॉर्ज एच सबमिन। इन्होंने बोला कि जो मैकियावेली बोलते हैं ना कि इनका जो मेथडोलॉजी है वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी है, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो ये बताते हैं कि मैकियावेली वाज नैरोली लोकेटेड एंड नैरोली डेटेड। मतलब कि जो मैकियावेली है उन्होंने ये बताते हैं कि मैकियावेली ने वही एग्जाम्पल को चूज किया है कि जो इनके जो थ्योरी है, जो इनका जो थ्योरी है उसको सपोर्ट कर सके, वैसा ही एग्जाम्पल लिया है। और वो एग्जाम्पल को छोड़ दिया है जहाँ पे ये थ्योरी इनके टकराता वैसे एग्जाम्पल से। तो इन्होंने अपने सहूलियत के अनुसार क्या किया है, एग्जाम्पल चूज किए हैं। तो ये कौन बोलते हैं? सबमिन बोलते हैं जब इनको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। ये आगे बोलते हैं कि जो मैकियावेली है ना, जो ये बोलते हैं कि साइंटिफिक जो हमने मेथड इस्तेमाल किया है, साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, डिडक्टिव और इंड्यूसिव, दो मेथड का इस्तेमाल होता है साइंटिफिक जो भी थ्योरी होती है। एक होता है डिड्यूसिव होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, इंडक्टिव होना चाहिए। इंडक्टिव का मतलब होता है कि आप एक पार्टिकुलर से आप जनरल की तरफ जाएं, यानी कि आपने ठीक है एग्जाम्पल दिया है कोई पार्टिकुलर, लेकिन उसको जनरल में भी लागू होना चाहिए। ये होता है साइंटिफिक मेथड। लेकिन इन्होंने क्या किया, पार्टिकुलरली, जैसे कि हमने बताया था जूलियस II के बारे में इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, रोमुलस के बारे में एग्जाम्पल दिया था, पिछले लेक्चर में हमने बताया, लेकिन उसको जनरल पब्लिक तक उसको नहीं ले जा पाए, कि जो जनरलाइज नहीं कर पाए उस थ्योरी को। तो कैसे ये हिस्टोरिकल हो जाएगा और कैसे ये मतलब साइंटिफिक चीज़ पर बेस्ड हो जाएगा, ये कौन बात करते हैं? सबमिन बात करते हैं। दूसरी चीज़ कि ये डिड्यूसिव भी नहीं है, कि जनरल से ये पार्टिकुलर में भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अगर इनका जो थ्योरी है वो जनरल है, लेकिन उससे वो जनरलाइज जो थ्योरी है वो पार्टिकुलर की तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये, तो पार्टिकुलरली क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इन्होंने बहुत ही लिमिटेड, एक नैरो एग्जाम्पल्स लिए हैं, लिमिटेड एग्जाम्पल्स चूज किए हैं, और वैसे एग्जाम्पल्स पे इन्होंने गए ही नहीं है कि जो एग्जाम्पल इनसे टकराता। तो ये जो मतलब कि अगर सत्य किसी को प्रूफ करना है तो आप वो वैसे एग्जाम्पल्स भी लेने पड़ेंगे कि जो एग्जाम्पल आपके खिलाफ जाते हैं, और वहाँ पर भी आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी मेथडोलॉजी उस चीज़ में लग रही है। तो ये ऐसा भी करने में नाकाम हुए। ये कौन क्रिटिसाइज करते हैं? सबमिन, ठीक है। तो तीसरा थिंकर हमने बताया कि सबमिन कैसे क्रिटिसाइज करते हैं। चौथे आप महात्मा गांधी को ही ले सकते हैं कि महात्मा गांधी वॉज ए सोशल फिलोसफर, रिलीजियस एंड सोशल फिलोसफर माने जाते हैं महात्मा गांधी, MK गांधी। और इन्होंने क्या बोला कि नहीं, कि हमें क्या करना चाहिए, मीन्स
और इन दोनों की प्योरिटी को ध्यान में रखना चाहिए। जबकि यहाँ पर मैकियावेली क्या कहते हैं कि मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका इंड अच्छा है, अंत अच्छा है, उस चीज़ का रिजल्ट अच्छा आ रहा है और उससे लोग पॉपुलर एक कंसेंट जनरेट हो रहा है, लोग उसको सराह रहे हैं, तो आपको वो काम करना चाहिए। भले ही आपने वो मेथड कोई भी इस्तेमाल किया हो सकता है कि आपने इग्नोबल मेथड इस्तेमाल किया है, हो सकता है आपने क्रुएलिटी की है, लेकिन अगर उसका परिणाम स्टेट को फॉर्म करने में, स्टेट को स्ट्रेंथन करने में हो, तो मैकियावेली बोलते हैं कि वो जायज़ है, वो जस्टिफिएबल है, उसको जस्टिस के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन महात्मा गांधी क्या बोलते हैं कि नहीं, मीन्स और इन दोनों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई गलत रास्ते अगर आपने अच्छा करने की कोशिश भी किया है तो वो अच्छा रह नहीं पाएगा। ये कौन बात करते हैं? ये महात्मा गांधी बात करते हैं। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि महात्मा गांधी यहाँ पे कैसे क्रिटिसाइज करते हैं ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को। तो आप ये 3-4 थिंकर जब अपने क्रिटिसिज्म में लिखेंगे तो आपका आंसर ऐसे ही इन्हांस हो जाएगा। अब इनके फेवर में भी कुछ थिंकर्स आए हैं, जैसे कि रूसो ने बोला कि इनका जो है इनकन्सिस्टेंट व्यू है। लेकिन रूसो की बात को काटते हुए सबिन ही, जैसे कि हमने सबिन को क्रिटिसिज्म में भी देखा था, लेकिन सबिन यहाँ पर फेवर भी करते हैं किसके थ्योरी को? मैकियावेली के थ्योरी को। तो आप फेवर में भी सबिन के व्यू को आप लिख सकते हैं, इन फेवर ऑफ मैकियावेली, सबिन का व्यू यूज कर सकते हैं। सबिन ने बोला कि नहीं, ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो बुक है प्रिंस और जो डिस्कोर्स है, ये दोनों का जो मेन इंड मकसद है वो क्या है? राष्ट्र का निर्माण करना। ठीक है, दोनों का इंड में क्या है? जो इनका इंड गोल है वो राष्ट्र को निर्माण करना है, राष्ट्र को कैसे मैनेज करना है, इसका काम है, नेशन बिल्डिंग का काम है। तो दोनों इनकंसिस्टेंट कैसे हो सकता है, ये सबिन करते हैं, यहाँ पर रूसो के बात को काटते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं बोथ डील विद द सेम सब्जेक्ट, दैट इज द काउज ऑफ राइज एंड द डिक्लाइन ऑफ स्टेट एंड मीन्स ऑफ मेकिंग देम परमानेंट। ठीक है, इसलिए ये दोनों इनकंसिस्टेंट नहीं है। सबिन आगे भी बोलते हैं कि मैकियावेली इज फॉर द मोस्ट पार्ट नॉट सो मच अमोरल देन नॉन मॉरल। ठीक है, तो यहाँ एक और बात बोलते हैं सबिन इनके फेवर में कि जैसे कि मैकियावेली को क्या बोला जा रहा है? इमोरल बोला जा रहा है, डर्टी हैंड प्ले करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन सबिन बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ना मैकियावेली, वो ए मोरल नहीं है, बट ही इज नॉन मॉरल। कल भी मैंने आपको बताया था दोनों का मतलब। ए मोरल का मतलब क्या हो गया कि अनैतिक, जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, और नॉन मॉरल क्या मतलब हो गया कि जो मोरल और इमोरल अमोरल में आए ही ना, इन दोनों से परे हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे टहलना क्या क्रिया होगा? नॉन मॉरल क्रिया होगा, क्योंकि आप उसमें कौन सी मोरलिटी देखिएगा कि टहलना नैतिक है कि या अनैतिक है, आप नहीं कह सकते हैं। सोना नैतिक है या अनैतिक है, खाना नैतिक है या अनैतिक है, आप नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर देखिए कि ये बोलते हैं, सबिन बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैकियावेली हैं वो एमोरल नहीं है बल्कि नॉन मॉरल हैं। क्योंकि ये जब प्रिंस को एडवाइस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं, ये बोलते हैं कि ठीक है रिपब्लिक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रिपब्लिक होना चाहिए, लेकिन उसके लिए वैसे आदमी भी तो होने चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे आदमी वैसे नहीं होंगे तो हम लोग वो जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप इस्टेब्लिश करोगे तो वो भी डिक्लाइन कर जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये जो अपना थ्योरी गढ़ते हैं वो इटाली का उस समय की ही चीज़ों को देख के गढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आप इनका फेवर में लिख सकते हो। बाकी क्रिटिसिज्म तो मैंने आपको बताया ही। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये 2018 का क्वेश्चन है। 2018 का क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है, ये 4C में पूछा गया था, यानी कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये। और ये क्वेश्चन था क्रिटिकली एग्जामिन मैकियावेलीज व्यू ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये 2018 का क्वेश्चन है और ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है।
ठीक है, यानी कि आपको आज़ादी है, 250 वर्ड्स आप आराम से लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन, इसको आपको ध्यान में रखना है। और मैकियावेलीज व्यूज़ ऑफ ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो उनका जो रिलीजन पर व्यू था उसको आप लिखेंगे। रिलीजन पर क्या व्यू था, तो आप लिखेंगे कि रिलीजन को इन्होंने सबसाइड किया था क्योंकि वहाँ पे चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वहाँ के राजनीति में, और उसके कारण क्या हो रहा था, इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि फिर आप लिखेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये इरिलीजियस हैं या नॉन रिलीजियस हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए किया है इन्होंने कि चर्च को साइड किया जाए, ठीक है, क्योंकि चर्च बाधा बन रहा था इटली के यूनिफिकेशन में। तो ये रिलीजियस पे इनका पॉइंट था। बाद में ये भी बोलते हैं कि जो प्रिंस है उसको ऐसा नहीं है कि उसको इरिलीजियस होना चाहिए, बल्कि वो एडवाइस करते हैं कि प्रिंस को ये दिखना चाहिए कि वो रिलीजियस है, ही शुड प्रिटेंड टू बी रिलीजियस। फिर बाद में ये भी बात करते हैं यहाँ पर ये रिलीजियस में कि आप ना रिलीजियस व्यक्ति और कॉमन व्यक्ति में अगर आपको चुनना है तो आप चूज करेंगे कॉमन व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि रिलीजियस व्यक्ति में हो सकता है वो ज़्यादा एम्बिशियस हो वो, और वो एम्बिशन क्या है, प्रिंस के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है वो एम्बिशन जो रिलीजियस व्यक्ति में होगा। तो प्रिंस को एडवाइस देते हैं कि अगर आपको चूज करना है रिलीजियस व्यक्ति और कॉमन पीपल में, तो आप कॉमन मैन को चूज करें, क्योंकि कॉमन मैन में जो एम्बिशन होगी वो नहीं होगी, जबकि जो रिलीजियस व्यक्ति है उसमें एम्बिशन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका इस्तेमाल आप रिलीजन का एक बार बता देंगे। पॉलिटिक्स पर क्या विचार था वो हमने बताया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो बता देंगे। अब वो विचार को आपको क्या करना, मेनली क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो मेन फोकस आपको क्रिटिकली एग्जामिन पर देना है। तो जो मैंने क्रिटिसिज्म बताया था जो थिंकर का, वो थिंकर को कोट करेंगे और उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे, ठीक है। अगर उसने मतलब कि बोला है मैकियावेली ने कि हमें मीन्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, इन रिजल्ट अगर पॉपुलर है, पॉपुलर वर्डिक्ट है उसका इन रिजल्ट को, तो उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तो वहीं पे आप गांधी जी के स्टेटमेंट से काउंटर कर सकते हैं। आप जो लियो स्ट्रॉस के स्टेटमेंट से आप ये बोल सकते हैं कि जो मैकियावेली वाज ए टीचर ऑफ इविल, और उसका ये बता सकते हैं आपके कैसे टीचर ऑफ इविल है। साथ साथ आप ये बता सकते हैं, सबिन ने ही बोला है कि जैसे कि पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इमोरल चीज़ें इस्तेमाल होगी तो दैट विल लीड टू द करप्शन, ठीक है। तो वो क्या होगा, करप्शन को ये करेगा और समाज में और भी ज़्यादा इमोरलिटी को बढ़ावा देगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आप क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं मैकियावेली के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे और पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। अच्छा से फिर कंक्लूजन लिख सकते हैं कि अगर इनका रिलीजन पे पॉइंट व्यू ऐसा था तो क्यों था, आप उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इटली में ऐसी सिचुएशन ही थी, ठीक है। और उसके बाद ये भी लिख सकते हैं आप कि पॉलिटिक्स में जो इन्होंने मेन है कि रिलीजन को जब साइड किया तो ह्यूमैनिटी को पहले लाया, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर रिलीजियस व्यक्ति और कॉमन मैन में ये बोल रहे हैं कि कॉमन मैन को चूज करना चाहिए। तो यानी कि ये पहले ऐसे थिंकर हुए कि जिन्होंने कॉमन मैन को उसकी एक जो पोजीशन है उसको दिलवाया, उसको पोजीशन को मजबूत किया, ठीक है। कॉमन मैन को ये सेंटर में लेकर आया, कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये आप बोल सकते हैं। और इसके बाद फिर जो भी पॉलिटिकल थिंकर आए तो आप देखेंगे कि उनमें कॉमन मैन या ह्यूमैनिटी को पहले रखा गया है, प्रायोरिटी दी गई है। जैसे कि लिबरलिस्ट आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग लिबरलिज्म अब पढ़ेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें जो थिंकर आने वाले हैं वो हॉब्स हैं, थॉमस हॉब्स, ठीक है, लॉक, जॉन लॉक हैं और रूसो हैं। और ये जो तीनों थिंकर हैं ये लिबरल स्कूल ऑफ थॉट के से माने जाते हैं। तो हम क्यों ना यहाँ पर, जैसे हमने पहला लेक्चर जब किया था, ये PSIR स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस है उसको हमने किस तरह से रीस्ट्रक्चर किया था। और उसमें हमने बताया था कि जहाँ पर अगर ये तीनों थिंकर एक साथ आ रहे हैं और ये अगर लिबरल थॉट ऑफ स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्यों ना हमें वहीं पर लिबरलिज्म कर लिया जाए। तो लिबरलिज्म आपके सिलेबस में भी दे रखा है और लिबरलिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहीं पर लिबरलिज्म एज ए स्कूल ऑफ थॉट भी कर लेंगे और साथ साथ हॉब्स, लॉक और रूसो को भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्रिटिसिज्म देखा और साथ साथ हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। और भी क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको जो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें ही सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस हो गए होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द पैरेलल्स बिटवीन द मैकियावेली एंड कौटिल्य।
तो जो कौटिल्य आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों के बीच में समानता क्या थी, दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या था। डिफरेंसेस भी पूछ सकता है, सिमिलरिटी भी पूछ सकता है। तो जब तक आप कौटिल्य को नहीं पढ़ेंगे, चाणक्य को नहीं पढ़ेंगे, तब तक नहीं समझ सकते हैं। तो जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट हम करेंगे तो वहाँ पर हम लोग चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे, जिसमें हमें समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।